डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। हम लोग लिंक लिस्ट कर चुके हैं और हमने देखा है कि हमने लिंक लिस्ट को काफ़ी प्लेसेस पर यूज़ किया है। फर्स्ट तो क्या, लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। हमने स्टैक और क्यू इन दोनों की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन करी थी हमने यूजिंग एरे एज वेल एज यूजिंग लिंक लिस्ट। दैट मीन्स जब हम एरे की एप्लीकेशन करेंगे तो ये पॉइंट आपका उसमें भी जाएगा कि एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एज वेल एज क्यू। फिलहाल हम लिंक लिस्ट का कर रहे हैं तो इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। ऑल्सो we are done with graph. In case of graph we are using a adjacent linked list representation, that is again using the linked list. Also the tree data structure is implemented with the help of data structure. When we will do we will do tree, then we will discuss about this representation. Next is it is used for maintaining the directory of names. Also it is used to represent and manipulate the polynomials, and last is it is used to represent the sparse matrix. Now here we will discuss the main thing, how it is represented using the polynomial. So representation of polynomial using linked list. For example, we consider a polynomial 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। जब आप हर एक टर्म को देखेंगे तो हर टर्म में आपको क्या टर्म दिखाई दे रही है, वन थिंग इज कोफिशिएंट एंड अनदर थिंग इज पावर ऑफ x। तो हम लिंक लिस्ट में मुझे रिप्रेजेंट करना है और लिंक लिस्ट में एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड। इन नॉर्मल केस ऑफ लिंक लिस्ट ईच नोड इज हैविंग टू पार्ट्स, इन्फो पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट, बट हेयर व्हाट वी हैव वन थिंग कोफिशिएंट एंड अनदर थिंग इज पावर ऑफ x। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे कि नोड इज हैविंग द थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज कोफिशिएंट, सेकेंड इज पावर ऑफ x एंड थर्ड इज नेक्स्ट। ऑब्वियस है हर लिंक लिस्ट के अंदर एक पार्ट तो आपका क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स व्हेन वी विल डिफाइन द स्ट्रक्चर इट इज रिप्रेजेंटेड एज int कोफिशिएंट इंटीजर टाइप पावर स्ट्रक्चर नोड स्टार नेक्स्ट। रिकर्सिव डेफिनेशन है कि नेक्स्ट भी जो है जिसे पॉइंट करेगा वो आपका नोड टाइप होगा। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो हम लोगों ने अभी लिखा। एग्जाम्पल था हमारा, इट वॉज 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो सबसे पहले हमने लिया ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। पहला पार्ट तो हमारा क्या था, कोफिशिएंट के लिए, तो वी राइट 4। सेकेंड थिंग हमारा क्या था, पावर, क्योंकि हमने बात करी कि हर नोड में थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज योर कोफिशिएंट पार्ट, नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ x एंड देन नेक्स्ट पार्ट। तो हेयर कोफिशिएंट इज 4, power is 3, next point to the next. In second term coefficient is your 6, power is 2, x raised to power 2. Next point to this, the term is 2x, coefficient is 2, x raised to power 1. We move to next. Here coefficient is x 7 and x raised to power 0 and there is nothing, so we will write cross here. Now suppose polynomial is of type 4x square y cube plus 8x y square. That means in each term we have coefficient, power of x and power of y. Then the node is represented as first part is coefficient, पावर ऑफ x, पावर ऑफ y एंड देन नेक्स्ट। सपोज यह z भी होता तो एक पार्ट और हो जाता पावर ऑफ z। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसे, फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट इज 4, पावर ऑफ x इज 2, power of y is 3. In the next part coefficient is 8, power of x is 1, power of y is 2. Next case coefficient is 2, power of x is 1, power of y is 1. Next part coefficient is 6, power of x nothing, 0, y power 1. And the next node is constant term 7, no power x, no power of y and then cross. This is the polynomial representation using linked list. With the help of this you can solve your assignment number 2 second question in data structure.